बिहार के लिए कोई ऐसा अलग से तो वो बजट नहीं रखेंगे। ये बजट आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी इसी में लगता है, तो दोनों पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग जिस समय कोरोना हुआ था उस समय 4 दिन तक लगातार वित्त मंत्री जी ने काफ़ी राहत दी थी, किसानों को दी थी, तरह तरह के अन्य क्षेत्रों को भी राहत दी थी, लंबी राहत दी थी। हम लोगों ने उस समय भी कहा था। आज हम लोग इस बजट में मांग करते हैं कि कोरोना के समय में व्यवसायी भी काफ़ी दुखी रहे हैं, काफ़ी उनका व्यापार का नुकसान हुआ है, तो कोरोना के समय में जितना भी उन्होंने जीएसटी जमा दिया है उसका एक छोटा पोर्शन व्यवसायियों को वो दें, और इस बजट में वो प्रावधान करें कि 5% या 10% जो भी टैक्स जमा दिया है उसका व्यवसायियों को वापस होगा। एक ये रास्ता है। या दूसरा ये रास्ता है कि जो इनकम टैक्स लास्ट रिटर्न दिया गया उस रिटर्न में जितनी भी राशि लोगों ने ये अपनी प्रॉफिट या दो चीज़ें, या प्रॉफिट या टैक्स जो जमा किया है, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन व्यवसायियों को दें ताकि वो अपने जो नुकसान हुआ है व्यापार को उसमें थोड़ी भरपाई को कर सके। यह एक पहली मांग है बजट में। दूसरा कि ये जो जीएसटी है इसका जो मूल रूप था कि उस पर एक कर होना चाहिए, एक प्रकार का। तो अभी 4 तरह के कर हैं उसमें, 5%, 12%, 18%, 28%। तो हम लोग कहेंगे इसको एक किया जाए। ये बजट से ही हो सकता है, ये पार्लियामेंट से ही हो सकता है। तो एक 15% का ही मात्र एक तरह का टैक्स रखें, बाकी 18, 28, 12, 5 सबको हटा दें और एक प्रकार का कर रहे तो जीएसटी का असल माने रहता है। तीसरा, क्योंकि मुख्य मुद्दा हम लोग का एक ही जीएसटी से लेकर के है, तो जिस समय जीएसटी लागू किया गया था तो कहा गया था कि ये बहुत सरलीकरण होगा और आपके अन्य कर जितने हैं वो उसमें समावेश किए गए हैं उसके सरलीक, और बाद में आपको उसको बहुत ज़्यादा ये हुआ उसमें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि तरह तरह के रिटर्न, तरह तरह का हर महीने का महीने रिटर्न। पहले जब हम लोग का वैट था तो इतने रिटर्न देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो हम लोग चाहेंगे कि वो इसमें ये प्रावधान करें कि एक प्रकार का रिटर्न रहे और उसका सरलीकरण रहे ताकि व्यवसायी आराम से उसको भर करके दे सके। ये तो हम लोग का जीएसटी की तरफ से मांग हुआ। दूसरा रहा कि बहुत से राज्यों में आप देखे होंगे कि नेशनल हाईवे उसके ऊपर हर 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर एक शौचालय सरकार के द्वारा बनता है। तो इस बजट में वो प्रावधान करें कि बिहार में भी जो नेशनल हाईवे है उसके हर 40 किलोमीटर पर एक खूब बढ़िया शौचालय, पब्लिक सार्वजनिक शौचालय का उनकी व्यवस्था हो, उसके लिए बजट में अवश्य प्रावधान करें। यह आज के दिन आवश्यक है। स्वच्छ भारत की बात हम करते हैं तो स्वच्छ भारत की बात तभी होगी, वो एक प्रावधान वो लोग करें। दूसरा, हम लोग रेलवे से मुतल्लिक चाहेंगे कि दरभंगा से सहरसा के लिए काफी दिनों से ये था कि रेल लाइन चालू होगी। भपटियाई में अब हमारे रेल लाइन, वो रेल पुल पर लाइन बन के तैयार है, हम चालू प्रारंभ भी है, गाड़ी ट्रायल भी हो गया। तो यथाशीघ्र दरभंगा से सहरसा के लिए इस ट्रेन वगैरह की व्यवस्था, इसको चालू करने की व्यवस्था वो तुरंत करें। दूसरा ये है कि यहाँ से अभी कोई सिलीगुड़ी जाना चाहता है ट्रेन से, तो उसको यहाँ से समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार होकर के जाना पड़ता है, जो काफी लंबा है। नेशनल हाईवे यहाँ से जो सिलीगुड़ी है यह 5.5 से 6 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं बाई रोड। तो इसी के पैरेलल एक सर्वेक्षण कराने का प्रावधान बजट में करना पड़ता है, तो प्रावधान करें कि दरभंगा से सिलीगुड़ी का रेल लाइन का पर्यवेक्षण होगा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि ये कम से कम हमारे इस क्षेत्र की मांग को देखें और जीएसटी में जो हमने कहा वो सब सुधार। टैक्स स्लैब तो वही हो गया ना कि जो मैंने अभी 5 है, 5% है, 12 है, 18 और 28 है, तो उसको एक कर दें। जीएसटी लागू हुआ तो यही था कि एक ही कर होगा, होना भी वही चाहिए, तो उसको एक कर दें। औसत निकालें 15% के करीब आता है, तो बिल्कुल एक छूट दी है। लेकिन 6 लाख से ऊपर हो जाएगा तो शुरू से लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो 5 लाख एग्जम्प्टेड माने 100% एग्जम्प्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर 6 लाख से तो उसको प्रारंभ वहीं से 1 लाख शुरू किया जाना चाहिए टैक्स। अभी तो सारा का सारा लेते हैं,
तो जिनका 5 लाख तक आमदनी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको 6 हो गया उसके लिए फिर वो 5 लाख का एग्जाम्पशन नहीं मिलता। तो वो उसमें वो ये सुधार करें, और उसमें भी स्लैब, हम लोग का ये मानना है कि जितना कम रेट रहेगा कर का उतनी ज्यादा आमदनी होगी। रेट बढ़ता है तो उसमें जो चोरी की कई है जो कि उसकी संभावना बढ़ जाती है। कम होता है, अगर रेट कम होती है तो लोग उसको देना चाहते हैं, मेंटेलिटी बदल जाती है। महादेव जानकी तू दे।